मास का ऐसा यूनिट बताइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा ही मात्रक बताइए। अब जो जैसे सरकारी से 12 किए हैं हाँ। उन लोग को शायद मालूम नहीं होता। न्यूटन सेकेंड्स लॉ ऑफ मोशन बताइए। सरकारी में देखते थे, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं जानता था, इसीलिए हम नहीं। स्पीड एंड वेलोसिटी में अंतर बताइए। अच्छा ये बताइए कि चोरी होता था कि नहीं, सच सच बताइएगा। होता था ना। जब उसको 7वां में 8वां में 9वां में जाने के बाद उसको ABCD नहीं आता है, उसको स्वर और व्यंजन नहीं आता है, तो फिर पास कैसे हो गया वो? ओम्स लॉ क्या होता है? ये मैथ में इनका 100 मार्क्स आया है ना? हाँ। तो वो चोरी करके आया था या ऐसे ही आया था? A+B का होल क्यूब बताइए। अभी मैं हजारीबाग के हरहद गांव में हूं और ये गांव चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे पास देखिए 2 लोग बैठे हुए हैं, एक ये बच्ची है और एक यहाँ पे सर बैठे हुए हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये हरहद गांव क्यों चर्चा का विषय बना हुआ। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले इंटरमीडिएट साइंस का रिजल्ट आया था और उसमें जो है कुछ लोगों ने टॉप किया है। जिला टॉप नहीं, प्रखंड टॉप नहीं, सीधे सीधे राज्य टॉप किया है। तो उसी में इनका नाम है, 3rd टॉपर है इंटरमीडिएट साइंस में। ये इनका नाम जानेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे साइंस में इंटरमीडिएट टॉप किया है, जहां साइंस में 33 नंबर लाना मुश्किल होता है मैथ और फिजिक्स में, और इन्होंने सीधे सीधे 90+ नंबर लाया है। तो इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जूही परवीन। जूही, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने घर वालों का नाम रोशन किया, अपने ज़िले का नाम रोशन किया। आपने इंटरमीडिएट साइंस में टॉप किया है। हाँ। आप 3rd टॉपर हैं। हाँ। कितने मार्क्स आए हुए आपके? 485। 485। कितना % हो गया? 97। 97। सब्जेक्ट कौन कौन था आपका? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ और इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स। मैथ में कितने मार्क्स आए? 100। 100। फिजिक्स में? 98। और केमिस्ट्री में? 95। और इंग्लिश में? 94। और इकोनॉमिक्स में? 98। मतलब 95 से एबव नंबर है सब। तो आप सोच लीजिए कि ये कितनी तेज होंगी कि इतना मार्क्स इन्होंने लाया है। और कितना पढ़ती थी अब एक दिन में? हम एक कॉलेज में पढ़ते थे 5 पर, उसके बाद आके होमवर्क बनाने लगते थे और बाकी स्टडी करने लगते थे, तो 4-5 हो जाता था। अच्छा, आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थी या सरकारी कॉलेज में? प्राइवेट कॉलेज में। अच्छा, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हैं आप? हाँ। हाँ, ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हैं, तो सरकारी स्कूल का कोई यहाँ पर मामला नहीं है। ये इंग्लिश मीडियम वाले ही सब टॉप किए हैं मुझे जहाँ तक लगता है। तो आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ के CBSE से न देकर आपने फिर जैक बोर्ड को क्यों चुना? क्योंकि CBSE में गए थे, विवेकानंद स्कूल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मांगा था। बोला था कि एडमिशन के लिए 30,000 लगेगा और पर मंथ 2500 लगेगा और बस चार्ज भी अलग से लगेगा, इसीलिए। अच्छा, मतलब पैसे वैसे ज़्यादा मांग रहे थे वो लोग। देखिए, प्राइवेट स्कूल में जो है और CBSE वालों का जो है ना डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, तो सभी लोग सक्षम नहीं होते हैं कि उतना पैसे दे सके। आपके पापा क्या करते हैं जूही? ड्राइवर है। अच्छा, ड्राइवर है। देखिए, एक ड्राइवर की बेटी बन गई है इंटरमीडिएट साइंस टॉपर 3rd। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। हम सरकारी स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि लोगों को जनवरी, फरवरी, मार्च लिखने नहीं आता है, और यहाँ पर मैथ में 100 मार्क्स आ रहे हैं, फिजिक्स में 98 मार्क्स आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आगे क्या बनना चाहती हैं आप? हम चार्टर अकाउंटेंट। अच्छा, CA करना चाहती हैं आप। तो अभी यहीं से पढ़ेंगी या कहीं बाहर जाएंगी पढ़ने? फैमिली उतना अफोर्ड नहीं करता, तो यहीं पे पढ़ेंगे। अच्छा, फैमिली उतना अफोर्ड नहीं कर पा रही, इस वजह से आप यहीं पे हजारीबाग में ही पढ़ेंगी। हाँ। तो आपका सपना था कहीं बाहर जाने का? हाँ था, वहाँ पे बाहर में जो है चार्टर अकाउंटेंट का दिल्ली में अच्छा ये मिलता, लेकिन इंस्टीट्यूट वगैरह यहाँ पे उतना नहीं है, लेकिन यहीं पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आए हुए पापा? नहीं आए, वहीं पे हैं। अगर आएंगे तो कंपनी वाले निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि पापा अबर ही आके गए मामा के शादी में, इसीलिए। अच्छा, हाल फिलहाल में मामा की शादी में आए, तो इस वजह से कंपनी वाले। देखिए, प्राइवेट कंपनी में छुट्टी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पापा यहाँ पर होते तो और ज़्यादा खुशी का माहौल होता। अच्छा, तो आप पहली से लेके 12वीं तक सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हैं, सरकारी में भी पढ़ी हैं? प्राइवेट में पढ़ी स्टार्टिंग से ही। अच्छा, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ी? सरकारी में देखते थे, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं जानता था, इसीलिए हम नहीं पढ़े। अच्छा, इस बात को मानती हैं कि सरकारी में कोई कुछ नहीं जानता है? नहीं जानता नहीं, मेन बात वहाँ के टीचर लोग जो बच्चे लोग पर ध्यान नहीं देते। उन लोग पढ़ना तो चाहता है, लेकिन इन लोग ध्यान ही नहीं देते, तो इसीलिए। देख लीजिए, झारखंड के महान शिक्षकगण
सरकारी स्कूल के शिक्षकों को कह रहा हूँ, देख लीजिए, अगर आप लोग सही से पढ़ाइएगा तो बच्चा लोग पढ़ना चाहता है, लेकिन आप लोग सही से नहीं पढ़ाइएगा तो फिर कैसे टॉपर लिस्ट में नाम आएगा, ज़रा बताइए आप। हमको जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जितने भी जो स्टेट टॉप किए हैं साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में और 10th में भी, सभी लोग जो है प्राइवेट स्कूल से पढ़ के पास आउट हुए हैं, है ना। हाँ। अच्छा ये बताइए कि अभी देखिए आप लोगों से तो सब लोग आके यहाँ पर पूछे ही होंगे, ये कौन है? ये मामा है। अच्छा मामा है। अच्छा तो आपके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल शुरू से ही जी बिल्कुल है ना, तभी बच्ची टॉप की है। Yes. तो अच्छा ये बताइए कि इनको पढ़ने में कितनी परेशानी होती थी? बहुत दिक्कत झेली है। अच्छा। खास करके आने जाने में काफ़ी तकलीफ हुई है। अच्छा लेकिन जी। हम लोग सपोर्ट किए हर तरह से। थैंक यू सो मच। तो अभी देखिए इनसे हम कुछ सवाल जवाब पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग जब जाते हैं तो सिर्फ ये सब बात करते, सवाल जवाब पूछा कीजिए। तो हम जो है इनसे अभी 2-4-10 सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका मार्क्स कैसे आया। देखिए क्योंकि झारखंड में जहाँ तक हमको मालूम है जैक बोर्ड में नकलबाजी बहुत चलता है, लोग शर्मा गैस वर्मा गैस निकाल के खूब छापते हैं, तो वो वाला तो मामला नहीं है ना यहाँ पर, हम पूछेंगे। अच्छा ये बताइए कि चोरी होता था कि नहीं, सच सच बताइएगा। होता था ना। हाँ। अच्छा चोरी करना चाहिए? नहीं, उसमें अपना ही लॉस होता है। अपना ही लॉस होता है ना, क्योंकि जब चोरी करके पास कर लेंगी तो आगे जब सीए बनना होगा या डॉक्टर बनना होगा तो दिक्कत होगी। तो आप चोरी करती थी? नहीं, हम चोरी नहीं। सच बता रही है? हाँ, हम चोरी नहीं करते थे। अच्छा आपके आजू बाजू के लोग? हाँ, उन लोग मेरा कॉपी देखते थे। अच्छा आपको कॉपी देखते तो आप बताती थी एग्जाम में लोगों को? देख के जबरदस्ती लिख लेता था तो क्या करते? अच्छा देख के जबरदस्ती लिख लेता था सब। देख लीजिए, देख के जबरदस्ती लिख लेता। पढ़िएगा लिखिएगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती लिखना पड़ेगा। जबरदस्ती लिख के तो पास हो जाइएगा। कहीं जाइएगा जब पूछा जाएगा कि फरवरी का स्पेलिंग बोलो तो फिर क्या होगा, वीडियो देखते हैं ना मेरा, वही हिसाब होगा यहाँ पर भी। तो देख लीजिए यही है झारखंड के एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई। अभी भी लोग नकल करके पास करते, मतलब चोरी चबाड़ी करके पास हो जाते, इसका कॉपी देख करके पास होते, उसका कॉपी देख के पास होते। तो ऐसा क्यों है? अपना देखिए, अरे 33 नंबर आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग टॉप करेंगे और सभी लोग 60% वाला और 80% वाला और 95% वाला ही कुछ लाइफ में अच्छा बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बोलती हैं आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आपका जो सेंटर दिया था सरकारी स्कूल में था या कहीं प्राइवेट स्कूल में दिया था? प्राइवेट कॉलेज में था, आनंदा कॉलेज में। अच्छा आनंदा कॉलेज में, यहीं के हजारीबाग के। तो ये बताइए कि वहाँ पर जो फैकल्टी थे, जैसे चोरी होता था तो वो लोग मना नहीं करते थे? हाँ, मना करते थे, टीचर्स बाहर भी निकाल देते थे, लेकिन फिर भी मानते नहीं थे। कॉपी आधा घंटा के लिए ये भी कर लेते थे, ले भी लेते थे। तो भी चोरी करता था लोग? हाँ। ये देखिए जूही परवीन सच्चाई बता रही है झारखंड के एजुकेशन सिस्टम की, कि एग्जाम में कितना चोरी लोग करते हैं। तो ये गलत बात है, ये मत कीजिए, क्योंकि अपना ही नुकसान होने वाला है। देखिए 98%, 95% ऑल ओवर झारखंड में रिजल्ट हुआ, तो इतना रिजल्ट कैसे हो गया? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? जगन्नाथ महतो जी शिक्षा मंत्री, 95% और 98% रिजल्ट कैसे हो गया? मतलब 100 में से 98 को पास हो गए, 2 को फेल हो गए। 98 को कैसे पास हो सकते हैं? जब उसको 7वां में, 8वां में, 9वां में जाने के बाद उसको ABCD नहीं आता है, उसको स्वर और व्यंजन नहीं आता है, तो फिर पास कैसे हो गया वो? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? तो इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर 95 और 98% जो रिजल्ट आया है वो कैसे आया है। सवाल उठता है तो मैं आपसे सवाल जवाब करूँ, आप जवाब देंगी? हाँ। कुछ भी सवाल मैं पूछ सकता हूँ? हाँ। ठीक है। तो क्योंकि हम भी आज तैयारी करके आए हैं, सवाल जवाब हम ही लिख के आए, क्योंकि इंटरमीडिएट साइंस टॉपर से हम सवाल जवाब पूछने वाले हैं, तो हमको भी तो बराबर आना चाहिए ना। तो पहला सवाल आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, मास का ऐसा यूनिट बताइए। किलोग्राम। कंफर्म है किलोग्राम? हाँ। जी, तो मास का ऐसा यूनिट इन्होंने किलोग्राम बताया है, सही है ये। दूसरा सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा मात्रक बताइए। करंट का एम्पियर। एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट जो है एम्पियर है, इन्होंने एकदम सही जवाब दिया है। अब मैं तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, न्यूटन सेकेंड्स लॉ ऑफ मोशन बताइए। न्यूटन सेकेंड लॉ है P = mv। जितना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज, जितना ज़्यादा वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा उतना ज़्यादा मोमेंटम में चेंजिंग आएगा। चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू चेंज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए इन्होंने पूरा एकदम स्टडी किया हुआ है, इस वजह से ये 97% लेकर आई है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंसली जवाब सभी लोग नहीं दे पाते हैं, जैसा कि आप हमारे वीडियो में देखते हैं। मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, स्पीड एंड वेलोसिटी में अंतर बताइए।
स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखिए इन्होंने फिर सही बताया है। मैं एक और क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है V डायरेक्टली मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू IR। जी जी करेक्ट है। अच्छा फादर ऑफ फिजिक्स बताइए। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन है, लेकिन उनके सिवा और भी बहुत कोई बोले, जैसे न्यूटन है, आइंस्टीन है, गैलीलियो है। जी देखिए इतना तो डिटेल में हम नहीं लिख के आए थे, हम सिर्फ न्यूटन लिख के आए हुए थे कि फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन है। ठीक है, तो इनसे और कुछ पूछते हैं क्योंकि इन्होंने सच में जो है पढ़ के टॉप किया है। अब 2-3 सवाल मैं मैथमेटिक्स से पूछ रहा हूँ क्योंकि मैथ में इनका 100 मार्क्स आया है ना? हाँ। तो चोरी करके आया था या ऐसे ही आया था? अपना मेहनत से आया था। मेहनत से आया है। देखिए इनका जो नकल करके नहीं आया है, क्योंकि इन्होंने जो सवाल का जवाब दिया है, हकीकत बात तो यह है कि अभी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। 12th जो साइंस में पास आउट हुए हैं, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा। तो मैं इनसे पूछता हूँ A + B का होल स्क्वायर बताइए। A² + 2AB + B²। ठीक है, फिर एक और पूछ रहा हूँ A + B का होल क्यूब बताइए। A³ + B³ + 3A² + 3AB²। जी देखिए एकदम सही है, एकदम इन्होंने करेक्ट जवाब दिया है। अब मैथ का ना 2 चैप्टर का नाम बता दीजिए। मैट्रिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी। बहुत सारा बता दिए। देखिए तो इनसे अब क्या पूछा जाए, इन्होंने सब कुछ बता दिया। तो जो 98% और 95% रिजल्ट आया है इंटरमीडिएट में और 10th में, मतलब 90+ आया है पूरे झारखंड में। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है नकल करके पास किए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मेहनत से, अपने पढ़ाई के दम पे इन्होंने पास किया है और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। ये बड़ी गर्व की बात है कि पढ़ लिख के टॉप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, खुद हम जानते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं, उनके भाई लोग जो है नकल करके पास कर गए हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। अच्छा इंग्लिश भी तो आप पढ़ी है ना? हाँ। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जी, और इन तीनों के कितने रूप होते हैं? 4। 4 होते हैं ना? प्रेजेंट, सिंपल, कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस। जी तीनों के 4 होंगे। देखिए अब इनसे मैं नहीं पूछ सकता हूं क्योंकि बस ये बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इन्होंने इतना कॉन्फिडेंसली जवाब दिया। हमको नहीं लगा था, हमको डर लग रहा था कि मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं, अगर सवाल पूछूंगा तो घर वाले बोलेंगे कि सब लोग अलग सवाल पूछने आता है, आप लोग सवाल जवाब पूछने आ रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी सर। आप लोगों ने सच में ये जो बच्ची है इन्होंने बहुत मेहनत किया है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कॉन्फिडेंसली जवाब दिया है। और मैं आशा करता हूं कि आप जो बनना चाहती हैं बनिए, और मेरी बेस्ट विशेष है कि आप CA बनिए और अच्छा काम कीजिए लाइफ में। आप क्या नाम है आपका? राजा हसन। राजा हसन, इधर आ जाओ। पान उन खाते हो क्या जी? नहीं। हैं? नहीं। कहाँ पढ़ते हो? संत इमैनुअल पब्लिक स्कूल में। प्राइवेट स्कूल है? हाँ। देखिए नाम से पता चल जाएगा कि सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है। सरकारी में जाइएगा तो क्या लिखा रहेगा? मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। लेकिन जब जैसे ही आप प्राइवेट में जाइएगा, क्या बोले? संत इमैनुअल पब्लिक स्कूल। हाँ, मैनुअल पब्लिक स्कूल। उसके आगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7th में पढ़ते हो? अच्छा टेबल आता है? हाँ। कितना तक? 12 तक। 11 का सुना दो तो। 11 1 × 11, 11 2 × 22, 11 3 × 33, 11 4 × 44, 11 5 × 55, 11 6 × 66, 11 7 × 77, 11 8 × 88, 11 9 × 99, 11 10 × 110। देखिए राजा हसन है, जैसी बहन वैसा भाई। अब बहन टॉप कर रही है तो भाई तो एक टेबल तो सुनाइए देगा 11 और 12 का। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए, और मास्टर साहब से विनती है कि थोड़ा पढ़ाया कीजिए। पढ़ाइएगा तो सभी लोग टॉप नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम बेसिक जानकारी होगा। ये सब जानकारी होना चाहिए जी, 10वीं 12वीं पास करने के बाद। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो है होना चाहिए ना। अच्छा आपके सर्कल में कितने लोगों को ये सब मालूम नहीं होगा? सच सच बताइएगा। नाम लेना? नहीं नाम मत लीजिए, ऐसे ही बताइए कि मतलब कितने लोगों को मालूम नहीं होगा। अब जो जैसे सरकारी से 12 किए हैं, हाँ। उन लोग को शायद मालूम नहीं होगा। मतलब मालूम होगा भी नहीं भी होगा। 100 में से कितने लोगों को नहीं मालूम होगा? 100 में से
50% को मालूम नहीं होगा, 50% को मालूम हो क्योंकि वो ट्यूशन में मेहनत करते हैं। देखिए 100 में से 50% लोगों को मालूम होगा क्योंकि ट्यूशन्स पढ़ते हैं और घर पे भी मेहनत करते हैं, और 50% को तो गारंटी के साथ मालूम नहीं होगा। मैं भी ये कह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो चोरी करते हैं, आपको खुद आप देखी हैं, बताई भी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिएगा? उनको मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने आप को ही मतलब अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर वो आगे जाके कुछ अगर बनना चाहते तो नहीं बन पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे और अपना लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही नंबर लाने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सब कुछ अब हो गया, एंट्रेंस एग्जाम हो गया है, तो नंबर लाने से क्या फ़ायदा जब अपना लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा बात करके आप लोगों से, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहिएगा सर? नहीं, क्या करेंगे, बस आप लोग का नहीं, क्योंकि इन्होंने सच में क्योंकि हम जब आ रहे थे ना तो हम लोग, मैं सवाल कल रात को लिखा था, मैं सोचा कि मैं सवाल पूछूंगा तो क्या कि ना कि बुरा तो नहीं मान जाएंगे, क्योंकि सवाल पूछने का मतलब कि आप हमारे ऊपर आप शक कर रहे हैं, हमारे ऊपर आपके दिमाग में डाउट हो रहा है कि कहीं चोरी वोरी करके तो पास नहीं किया, इस वजह से मुझे डर लग रहा था। लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? मैं तो कहता हूँ सर 10 के जगह आप 100 सवाल कर लीजिए। ये देखिए, घर में जब पढ़ाई का माहौल होगा ना तो फिर 10 सवाल और 100 सवाल से मतलब नहीं होता है। आप कितना भी सवाल पूछ लीजिए, आ ही जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि 97% मार्क्स इंटरमीडिएट साइंस में ऐसे ही नहीं आता है। उसके लिए रात और दिन एक करना पड़ता है, लाइट कट जाती है तो ढिबरी में पढ़ना पड़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम।